राजस्थान जयपुर। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से संवाददाता लवली वधवा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, इस समय अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, कल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त राजस्थान के जो प्रभारी हैं अजय माकन, वो अब से कुछ देर पहले जो है स्पाइस जेट की फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हुए हैं। होटल मेरियट में इस वक्त वो जो हैं, जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ में इस वक्त जो है बैठक जो है वो दोनों की चल रही है। 1-to-1 अभी पीसीसी चीफ के साथ में यहाँ पर जो है वो मंथन चल रहा है। आपको बता दें, तमाम जो लीडर्स, तमाम जो नेता जो यहाँ पर आए थे स्वागत सत्कार के लिए, सभी को अपने अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो है पीसीसी चीफ के साथ में बंद कमरे में जो बैठक है वो अजय माकन की चल रही है। साथ में जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में रोड मैप किस तरह का होगा, जो 1-to-1 चर्चा किस तरह से रखी गई है, उसका जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया पीसीसी की ओर से, उस पर यहाँ पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन इससे पहले भी राजस्थान आए थे, अब से 2 दिन पहले, तब भी इन तमाम चीजों को लेकर के जो मोटा मोटा डिस्कशन था वो हो चुका था, जो चर्चा थी वो हो चुकी थी। लेकिन अब जिस तरह से 1-to-1 चर्चा की जानी है, जो सचिन पायलट और गुट को लेकर के जिस तरह की चीजें सामने आई थी, उनसे जो कमिटमेंट्स हुए थे, जो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के तमाम जो बातें सामने आ रही है, उनको लेकर के अब जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि अब अजय माकन आए हैं तो शायद कोई एआईसीसी से कोई अच्छी खबर लेकर के वो आए होंगे, और उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस के, वो यहां पर नजर आने लगे। कल सुबह से जो है 8 बजे से लगातार जो है कुछ नेताओं की मुलाकात का यहां पर कार्यक्रम है। जो मंत्री हैं वो 1-to-1 पहले मिलेंगे, उसके बाद जो विधायकों का जो पीसीसी का जो कार्यक्रम है, अनौपचारिक मुलाकात जो है वो सुबह अजय माकन के कुछ लोगों के साथ में है, और उसके बाद में औपचारिक रूप से जो प्रभारी के तौर पर जो उनकी मुलाकात का दौर होगा वो कल सुबह से शुरू होगा। फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में मंथन जो है वो बंद कमरे में चल रहा है। होटल मेरियट के अंदर इस वक्त जो दोनों लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के यहां पर इंतजामात हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उनसे एयरपोर्ट पर मिलने के बाद में अब होटल में जो प्रवेश है वो और कार्यकर्ताओं का प्रवेश यहां पर बंद कर दिया गया है। अब सुबह ही मुलाकात का जो दौर है वो यहां पर चलेगा। फिलहाल जो पीसीसी चीफ के अलावा जो और जो पदाधिकारी हैं पीसीसी के, जो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए जो ये माना जाता है, जो गोविंद सिंह डोटासरा की पीसीसी कैबिनेट के जो लोग हैं वो उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। मंथन चल रहा है, चिंतन का दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के तमाम तरह का इंतजार जो था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद यही कर रहा है हर कार्यकर्ता की, जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का जो दौर लंबे समय से रुका हुआ था, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे कोई और राजनीतिक कारण की वजह से, उस पर अब कहीं ना कहीं जो है वहां हरी झंडी दिखती हुई नजर आ रही है, वो दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके समर्थक जो थे वो वहां पर एयरपोर्ट पर नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस के समर्थन में, अपने अपने नेताओं के समर्थन में। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि अजय माकन को, कि उनके साथ में कितनी बड़ी लीडरशिप है, कितनी बड़ी पब्लिक व्यूअरशिप है, कौन से वर्कर्स हैं जो उनके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो है उल्टी गिनती इसे कह सकते हैं, 1-to-1 जो मीटिंग है उसकी उल्टी गिनती जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ के साथ में यहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो मंथन चल रहा है। कल सुबह औपचारिक रूप से एक एमएलएस के साथ में 1-to-1 चर्चा की जाएगी। 2 दिन एमएलएस को जयपुर रुकने के निर्देश जो है वो पीसीसी की ओर से दिए गए हैं, और महेश जोशी की ओर से जो सचेतक है उनकी ओर से भी जो जानकारी आई है सूत्रों के हिसाब से, उनके यहाँ से भी एक चीफ व्हिप के तौर पर जो एमएलएस को बारी बारी से एक एक करके उनके यहाँ पर उनको फोन किया गया, उन्हें कॉल किया गया, बुलाया गया। यानी अब कुल मिलाकर के जो राजनीतिक नियुक्तियों का जो दौर था, जो रुका हुआ था, जो उम्मीद की जा रही थी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इन तमाम अटकलों पर अब विराम लगने वाला है। और अजय माकन के साथ बिल्कुल लवली, तमाम अटकलों पर विराम लगने वाला है। अजय माकन इससे पहले भी आए थे, तभी भी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी और अब भी उम्मीद है। राजनीतिक नियुक्तियों में क्या कुछ खास हो सकता है लवली? देखिए, राजनीतिक नियुक्तियों की जहां तक बात की जाए, निगम बोर्डों के अंदर जो इस तरह से पद खाली चल रहे हैं, और जहां पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के लोगों को लगाए जाने के बाद में कार्यकर्ताओं ने अपना ऐतराज जताया था, वहीं दूसरी तरफ जो सचिन पायलट ग्रुप के जो लोग हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, उनसे जो कमिटमेंट एआईसीसी की कमेटी की ओर से किए गए थे, उनसे जो कमिटमेंट किए गए थे, उन कमिटमेंट के अलावा जो है जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के पदाधिकारी जो चुनाव में काम करते रहे, जो वो वर्कर जो चुनाव में कांग्रेस का झंडा उठा करके आगे चलता रहा, उसे भी इंतजार है कि राजनीतिक नियुक्तियों का दौर यहां पर शुरू होगा तो कहीं उसकी भी लॉटरी लगी। क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां राज आने के बाद में हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता ये उम्मीद जता करके मेहनत करता है कि उसे मौका मिलेगा सरकार के साथ काम करने का। संगठन में तो वो काम करता ही रहता, लेकिन सत्ता के साथ काम करने का मौका मिलेगा, उसी इंतजार में और उसी पशोपेश के बीच में ये तमाम जो निगम बोर्डों के जो पद खाली चल रहे हैं, वहां पर निगम बोर्डों के अंदर नियुक्तियां की जानी है। जो स्वायत्त शासी निकाय है वहां पर पार्षदों की नियुक्तियों का काम ऑलरेडी चल रहा है। अब जो बड़े बोर्ड बसते हैं वहां पर जो नियुक्तियां की जानी है, बड़े जो निगम बसते हैं वहां पर
नियुक्तियां की जानी है, कौन होगा, कौन विधायक होगा, कौन प्रतिनिधि होगा, किसे कहां पर एडजस्ट किया जाए, एक पद का एक सिद्धांत लागू किया जाएगा, जो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं उन्हें हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के पीसीसी में मंथन चल रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं उनका पत्ता कटना यहां पर तय है। उन नामों को लेकर के भी स्पष्ट रूप से अजय माकन की ओर से, पीसीसी की ओर से ही ये स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज की रात कत्ल की रात है राजस्थान के उन विधायकों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मंत्री बनने का, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपने लोगों को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्टमेंट करने का, उनके लिए आज की रात कत्ल की रात है। पीसीसी चीफ की ओर से क्या संदेश दिया जाता है हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, अगर पीसीसी चीफ अगर बाहर आते हैं तो उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अजय माकन के बीच में, प्रभारी के बीच में और पीसीसी चीफ के बीच में एक गहन मंथन चिंतन जो है वो इस वक्त होटल मेरियट के अंदर चल रहा है। दोनों साथ ही बैठे हुए हैं और अपने कमरे में बैठ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का जो पेच फंसा हुआ है राजस्थान के अंदर उसका निदान किया जाए और कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, कार्यकर्ताओं को ये एहसास कराया जाए कि उनकी सरकार राजस्थान में जनाधार लेकर के आई है, राजस्थान में जो वर्कर्स, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार आई है, तो उन वर्कर्स को राजनीतिक नियुक्तियों में मौका दिया जाए, उन्हें एडजस्ट किया जाए, ताकि जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो पदाधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल लवली, तमाम कार्यकर्ताओं को इंतजार है राजनीतिक नियुक्तियों का और अब देखने वाली बात होगी। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में मंत्री